G20, जिसके समिट के लिए दिल्ली है सज धज कर तैयार। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के प्रमुख इसकी मीटिंग के लिए दिल्ली में जुटने वाले हैं। हर साल 20 देशों के इस समूह की मीटिंग होती है और इस साल ये मौका मिला है हमारे देश को। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वैसे तो पिछले 1 साल से इससे जुड़े कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इसकी मुख्य बैठक देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हो रही है। बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं आखिरकार ये G20 है क्या, इस समूह का गठन क्यों किया गया, कब किया गया और किसने किया। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिरकार G20 क्या है। ग्रुप ऑफ 20, 19 देश इसके सदस्य हैं और 20वां साथी है यूरोपियन यूनियन। इसे सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। वैसे तो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए इसका गठन हुआ। मकसद था वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना। लेकिन 2007 में देशों के प्रमुखों को इसमें शामिल किया गया। इसकी पहली बैठक हुई बर्लिन में 1999 में। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्यों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलावा जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि G20 समूह के स्थायी सदस्य कौन हैं। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ को शामिल किया गया है। ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा इन देशों का वैश्विक व्यापार में हिस्सा भी 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी यहाँ ही रहती है। लेकिन क्या इस बैठक में सिर्फ सदस्य देश ही शामिल होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थायी सदस्यों के साथ साथ इस बार कई अन्य देशों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE शामिल है। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के कई संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD के साथ क्षेत्रीय संगठन AU, AUDA, NEPDA के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस बार की G20 समिट खास क्यों है? चलिए अब बात इस पर। G20 समूह के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। इसमें 3 देश शामिल होते हैं। G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, ये ट्रोइका तय करती है। इसमें पिछला, वर्तमान और भविष्य में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल होते हैं।